व्यू क्या है आज के लिए, इस हफ्ते के लिए, और भसीन साहब कौन से स्टॉक्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग टू यू सर, बताइए व्यू क्या बन रहा है मार्केट पर इस समय आपका? गुड मॉर्निंग हेमंत, आपको भी, वरिंदर को भी, और आशीष को भी, और सारे व्यूअर्स को। तो मच अवेटेड करेक्शन जो हम कह रहे थे कि अगस्त में आनी चाहिए वो नहीं आई, और अब जो करेक्शन है वो यूएस मार्केट्स में जिसको कहते हैं ना अनिवार्य, सो एवरीवन इज वेटिंग फॉर दिस करेक्शन। बट अब ये फियर है कि करेक्शन डीपन होएगी, कितनी जाएगी। मेरे को लगता है ये रेगुलर करेक्शन है। द Nasdaq had run up way ahead of valuation, और rightly so, there is, जिसे कहते हैं the weeding from the men from the boys। हमारे लिए भी ये मौका होगा हेमंत जी। आई डोंट रूल आउट 10,800 कमिंग ऑन द निफ्टी इन सम पैनिक सेलिंग विच कैन कम बिकॉज ऑफ एफआई अनवाइंडिंग, क्योंकि डॉलर थोड़ा स्ट्रेंथ हो रहा है। बट ये आपको लास्ट मौका है 17-18 सितंबर के बाद। आई एम वेरी बुलिश, और मैं सोचता हूँ कि एंड ऑफ द ईयर विल बी, दिवाली 12,000 पे जरूर आएगी। तो इसका मतलब है यहाँ पे आप सिप कीजिए, अच्छे शेयर्स आइडेंटिफाई कीजिए, बट प्लीज बी इन द मार्केट। ये 2 हफ्ते आपको एक बहुत अच्छा मौका देंगे। उस समय मत कहना कि फियर है या ग्रीड है। जो भी आपके इमोशंस हैं उनको कंट्रोल कीजिए, और ये मौके का फायदा उठाइए जो अगले 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक चल सकता है, जहां मार्केट करेक्ट थ्रो कंसोलिडेट करेगी। मुझे 10,800 आई डोंट रूल आउट, बट जहां मैंने कहा द एक्सेंट विल बी मोर ऑन मिड कैप्स एंड स्टॉक सिलेक्शन। तो पोर्टफोलियो बिल्डिंग का टाइम है with very good gains coming by the end of September and beyond। तो पोर्टफोलियो बनाना है, जो अभी तक एंटर नहीं करे, देख रहे थे दूर से खड़े हुए बाजार को 7,500 वाला, अब आप देखिए 11,500 भी एक बार दिखा गया करीब करीब। अब कौन से स्टॉक्स आपको अच्छे लगते हैं इन स्तरों पर? तो हेमंत जी, मैं 5-6 लार्ज कैप और 5-6 मिड कैप दूंगा। अगर आप इनकी बास्केट बनाए तो अच्छा है, नहीं तो कोई अच्छा म्यूचुअल फंड लीजिए। बट इनमें आप डेली बाय करिए 15 दिन के लिए या 6 हफ्ते के लिए। आई थिंक यू विल राइड द वॉलिटिलिटी एंड गारंटीड यू विल मेक मनी। टॉप ऑफ द लाइन आपको याद है, मैं 1 महीने से कह रहा हूं टीसीएस इज माय टॉप फेवरेट। अभी भी मैं कह रहा हूं टीसीएस। सेकंड इज द लार्जेस्ट इंश्योरर आफ्टर एलआईसी एचडीएफसी लाइफ। थर्ड इज एचडीएफसी इटसेल्फ। आज आपने पढ़ा 50,000 करोड़ के उन्होंने पीएमएवाई में सैंक्शंस दिए हैं। तो इनकी बुक तो बहुत रोबस्ट होने वाली है ऑन द मॉर्गेज फंड, और आपको 1760 रुपए में शुरुआत के लिए मिल रहा है, तो इट्स अ मस्ट बाय। एचडीएफसी द पेरेंट कंपनी। चौथा होएगा सन फार्मा इन द फार्मा स्पेस, जहां मुझे लगता है जेनरिक प्राइसिंग इज बैक। और फिफ्थ होएगा भारती अगेन इज अ प्रॉक्सी प्ले, जो सुप्रीम कोर्ट ने करना था वो कर लिया। आई थिंक भारती एंड वोडाफोन बोथ स्टैंड टू गेन ऑन अ मार्जिनल टर्म। इसमें आप 2 शेयर ऐड कर सकते हैं, बट ऑन करेक्शन स्टेट बैंक एंड मारुति। अब मैं मिड कैप में आता हूं, वहां टॉप ऑफ द लाइन अशोक लीलैंड है, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल की सेल्स में वापस आने की बहुत आशंका है, और कंपनी ने गाइड भी किया है सेकंड हाफ विल बी मच बेटर देन द फर्स्ट हाफ। गोदरेज कंज्यूमर इज माय टॉप प्ले इन द एफएमसीजी बास्केट। बंधन बैंक इन द मिड कैप बैंक जो बहुत स्ट्रेंथ दिखा रहा है, और जिसने सारे स्टॉर्म वेदर कर दिए। देयर हैज बीन नो डाइल्यूशन ऑफ इक्विटी, एंड आई थिंक रिटर्न ऑन इक्विटी विल इंप्रूव। IGL again a very good play on rising gas prices and volume growth coming because of autos। और Godrej Property, ये 5 शेयर है। एक डार्क हॉर्स प्ले कह रहा हूं, जो मैंने 7.5 रुपए पे आपको कहा था जिस दिन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी। वोडाफोन 12 रुपए है। मैं रूल आउट नहीं करता अगले 2 महीने में 17 से 18 रुपए का भी भाव आ जाए। अगर कोई एक बहुत बड़ा निवेशक इसमें आ जाए जिसके लिए कंपनी जूझ रही है पैसों के लिए, I think there will be a white knight who can come and bail out and make this prospects of this company much more in the next few months। लेकिन देखिए खरीदे तो हैं। टाटा मोटर पर क्या व्यू है भसीन साहब आपका इस समय, और इस खरीदारी को आप किस तरह से देख रहे हैं? टाटा सन्स ने जो डीवीआर खरीदे हैं सर, ये इससे बड़ा स्ट्राइन ऑफ स्ट्रेंथ क्या हो सकता है, जब प्रमोटर अपना ही माल अपने आप ले रहा है। और मुझे लगता है ये जो आर्बिट्रेज जीडीआर एडीआर और उसमें है, बहुत ज्यादा स्प्रेड पे है। तो आई एम बुलिश ऑन टाटा मोटर बिकॉज अशोक लीलैंड मेरा टॉप पिक है। और हेमंत जी, आपको याद है 115, 120, 125 हमने कहा था ट्रेडिंग पक मत कीजिए, इसको रखिए 175, 185 तक ये जा सकता है। अशोक लीलैंड 48-50 वाला आज 70-72 है। मेरा 100 रुपए का टारगेट, क्योंकि अब जो 2 व्हीलर्स हो गए, 4 व्हीलर्स हो गए, पैसेंजर व्हीकल, अब बारी है कमर्शियल व्हीकल्स की। और कमर्शियल व्हीकल में 2 ही प्लेयर्स हैं। जो सबसे लार्जेस्ट प्लेयर है वो टाटा मोटर है, और सेकंड में अशोक लीलैंड, जो इंडिया नहीं वर्ल्ड में 3rd लार्जेस्ट बस मेकर है। और आप देख ही रहे हैं कैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में फिर बसों की कीमतें भी बढ़ रही हैं और उनकी डिमांड भी। तो आई एम वेरी बुलिश ऑन दीज 2 स्टॉक्स। प्लस हेमंत जी, मैं और बताऊं,
सीमेंट एंड कमर्शियल व्हीकल, जब हमने शुरुआत की थी इकोनॉमिक्स की, हमें सिखाया गया था अगर किसी इकोनॉमी का टर्न अराउंड जीडीपी या ग्रोथ का देखना है, लुक एट द टर्न अराउंड इन कमर्शियल व्हीकल एंड सीमेंट। सीमेंट में आपने पहले ही देखा डिमांड बढ़ रही है, अब कमर्शियल व्हीकल की बारी है। वो ये भी बता रहा है कि इन अ रेयर व्यू मिरर वी विल रियलाइज दैट द इकोनॉमी इज स्टार्टिंग टू शो लॉट ऑफ ट्रैक्शन। बात है तो देखिए एक तक का एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंट देखिए लोग सामने पेश करेंगे क्योंकि 30 तारीख बढ़ा दी गई थी, इस महीने के अंत तक की नई तारीख रखी गई थी ईओआई के लिए। बीपीसीएल आपको कैसा लगता है ये स्टॉक? बिल्कुल हेमंत जी, मुझे सारे पीएसयूज बहुत पसंद है। मैंने आपके यहाँ 14 साढ़े 14 में कहा था सीपीएससी ईटीएफ लीजिए, दैट विल बी द बेस्ट प्रॉक्सी प्ले। और बीपीसीएल में गवर्नमेंट ने कई बारी कह दिया उनका इंटेंट क्लियर है सर, दे आर गेटिंग इनटू अ स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। जो अटकलियां थी कागज की उन्होंने स्पेशल पर्पस व्हीकल बना दिया। आई कैन नॉट एक्सपेक्ट मोर क्लैरिटी फ्रॉम देम। और हेमंत जी मैं और आपको बताऊं, ये 15 दिन है, अक्टूबर के महीने में मुझे तेल में बहुत अच्छी चाल दिख रही है। आई एम लुकिंग एट ब्रेंट अबव $50 विच विल बी अ 8-month हाई। आई एम बुलिश ऑन क्रूड, आई एम बुलिश ऑन इक्विटीज। इस कारण से डोंट मिस दिस टर्न एंड बुलिश ऑन क्रूड मींस refining margins will be very very good for the oil marketing companies because now they are in free pricing, BPCL, HPCL, IOC, but the biggest beneficiary of rising crude is going to be ONGC. ONGC के चेयरमैन ने ऑलरेडी गाइड भी कर दिया है कि सेकंड हाफ इज एक्सट्रीमली बुलिश। They are the first company which has learned to work from home and given excellent results, better than expected. So मेरा dark horse play ONGC है, but I'm overweight on BPCL as a disclosure. BPCL is in our portfolio. We are looking for a target of at least 550 by the time this investment starts to play out. बहुत बढ़िया। तो